तो जैसे कि पता है हम लोग जो है इसरो के लिए मैथ के प्रश्न कर रहे थे, यानी चैप्टर वाइज़ जो है डिस्कशन कर रहे थे। और ये सारे जितने मैथ के प्रश्न कराए जा रहे हैं, आने वाले जो इसरो के एग्ज़ाम हैं, उसे ध्यान में रख के कराए जा रहे हैं, है ना? क्योंकि तकरीबन आपका ये जो है 1-2 महीने के अंतर्गत जो है सतीश धवन का एग्ज़ाम होने वाला है। और आपका जो युआररा और फिर हो गया एचएफएससी, उसका भी एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने की संभावना है, ठीक है? हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि ऑफ़िशियल तौर पे यानी आधिकारिक तौर पे जो इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। बट हम लोग ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम डेट नहीं है, तो हम लोग तैयारी नहीं करें, ठीक है? तो इससे पहले जो है कई क्लास हो चुके हैं मैथ के, और साथ में जो है जितने भी साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस का भी चैप्टर वाइज़ कराने का मैं कोशिश करूँगा। जैसे मोशन हो गया, ग्रेविटी हो गया, फिर वर्क पावर एनर्जी हो गया, तो सारे का डिस्कशन करेंगे। कुछ वीडियो चैनल पे अपलोड भी हो चुके हैं। और मैथ की बात करें तो मेंसुरेशन के लगभग-लगभग जो है चैप्टर अब खत्म होने वाले हैं ना। इसके बाद जो हम लोग ट्रायंगल करेंगे, और फिर जो ट्रिगो, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस होगा। तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, और ख़त्म हो जाएँगे तकरीबन जो है मेरे ख़्याल से 10 लेक्चर तकरीबन हो गए होंगे, है ना? 10 से अधिक लेक्चर हो गए होंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ आपको मिल जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से जाके आप सारे पार्टों को देख सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह घन यानी क्यूब का रहने वाला है ना? तो इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और जिसकी पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है? तो सारा डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आउट होता है तो सबसे पहले मैं चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, और आपको सही टाइम पे जो है जानकारी मिल पाती है ना? तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे वीडियो लाता रहूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्यूब यानी घन को समझने से पहले जो है आपको स्क्वायर के बारे में समझना होगा, है ना? तो स्क्वायर का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, स्क्वायर का क्लास सबसे मतलब जो है अच्छे से डिस्कशन किया गया है स्क्वायर के बारे में, और अच्छे से जो है बताया गया है। तो अगर स्क्वायर की फिगर की बात करें, तो इसकी जो है चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है ना? कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है? इसकी आपस में जो चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है? चलिए हल्का सा मैं सही से फिगर बना लेता हूँ। ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से जो है इसकी चारों भुजाएँ जो है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए है, और ये भी ए है और ये भी ए हो गया, ठीक है? अगर मैं इसकी जो है क्या कहते हैं आयतन की बात, सॉरी आयतन नहीं, क्योंकि 2D का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। इसकी क्षेत्रफल की बात करूँ, ठीक है? यानी क्षेत्रफल, इसकी एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया जो हो जाता है, ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ। इसकी एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर, यानी क्या होता है लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी 2D का जितना भी होता है सबका लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है? तो a इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे जो है क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद इसका जो विकर्ण क्या, इसका जो परिमाप की बात करूँ, ठीक है? इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर होता है रूट 4 इंटू भुजा, यानी 4 भुजा क्या ए हो गया, ठीक है? और इसकी विकर्ण यानी डायगोनल की बात करूँ तो इसका डायगोनल जो होता है अ, रूट 2 इंटू भुजा, ठीक है? ये जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है। वही मैं क्यूब यानी घन की बात कर लेता हूँ। तो घन क्या होता है कि अगर अगर जो है घन जो है घन जो है अगर मैं 2 वर्ग को मिला दूँ, ठीक है? 2 वर्ग के अगर कॉर्नर को मैं मिला दूँ, तो जो वह जो निर्माण होता है, घन का निर्माण होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है? मैंने इसके कॉर्नर को मिला दिया, तो यह जो है क्यूब यानी एक घन का निर्माण हो गया, ठीक है? अब देखिए इसकी मैं अगर वॉल्यूम यानी कि जो है इसकी आयतन की बात करूँ, ठीक है? तो इसका क्षेत्रफल यहाँ क्या होता था, लंबाई गुना चौड़ाई यानी भुजा स्क्वायर होता था, और इसमें क्या होता है कि 3D में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, 3D में क्या होता है कि आपका हाइट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, यानी हाइट जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊँचाई। तो यहाँ भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा गुना जो है लंबाई गुना अ, चौड़ाई हो जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा, ऊँचाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हो जाएँगी, ठीक? तो इसे इसका क्योंकि इसका चारों साइड जो इसका भी क्यूब का जो बराबर होता है ना, घन का जो है चारों साइड बराबर होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ए क्यूब यानी भुजा क्यूब इसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका क्षेत्र, इसका जो वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया, तो क्या हो गया लंबाई, चौड़ाई, नीचे ऊँचाई, या फिर इसे जो है ए क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखेंगे।
उसके बाद मैं इसकी जो है विकर्ण की बात कर लेता हूँ, डायगोनल की, ठीक है? इसकी डायगोनल की बात कर लूँ, तो उसका जो विकर्ण होता है, इसका वर्ग का विकर्ण क्या होता था? √2 गुना भुजा होता है। बस इसमें क्या होता है? √3 इंटू भुजा होता है, ठीक है? मैं चीज़ें रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप जो है एक दूसरे से जो है कंपैरिज़न करके याद कर सकें, ठीक है? क्योंकि ये वर्ग का जैसा ही है, वर्ग 2 वर्ग मिल के बना है, तो आप जो है यहाँ इसके फ़ॉर्मूले से जो है आप इसे भी याद रख सकते हैं, है ना? चलिए, अगर मैं इसकी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूँ, अब देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसे पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूँ, तो क्यूब का जो होता है वो कितना होता है? तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो पेरीमीटर यानी पार्श्व पृष्ठ, तो इसका जो पेरीमीटर होता था, परिमाप कितना 4 इंटू ए होता है, और यहाँ क्या होगा? 4 इंटू में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा। और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, नहीं इसे क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है? तो क्यूब से आपको जो है इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये जो है इसके सारे जो है कॉन्सेप्ट हो गया है, जिसके बेसिस पे आप जो है सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो इतनी चीजें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होने भी नहीं वाली है ना? चलिए, अब मैं सवाल पे आता हूँ, ठीक है? सवाल है, एक घन का विकर्ण की लंबाई 4√3 है, ठीक है? 4√3 है। तो आप जो है इसको जो है ऐसा लिखा गया, ठीक है? इसको जो है 4√3 है, इस प्रकार से लिखा गया, ठीक है? टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, तो आप समझें, चीज़ों चीज़ों को जो है समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलिए, एक घन का विकर्ण जो है 4√3 है, सेंटीमीटर है ना? घन का आयतन क्या होगा? अब देखिए, विकर्ण, एक घन का जो है विकर्ण दिया गया। अब मैंने दोस्तों आपसे क्या कहा कि जो विकर्ण होता है, वह क्या होता है? कि वह जो है रूट अंडर 3 इंटू भुजा, ठीक है? यही लिखाया था ना विकर्ण का कॉन्सेप्ट, आप देख लीजिए, ठीक है? यहाँ देखिए, कहाँ है? यहाँ है, देखिए, √3 इंटू भुजा, यही होता है। अब देखिए, जो मैंने पहले बताया कि जो चीज़ दिया रहे, सिंपली आप जो है उसका कॉन्सेप्ट उसके सामने में लगा दीजिए, ठीक है? अब देखिए, यहाँ क्या दिया गया है कि एक घन का विकर्ण जो है इतना दिया गया है। विकर्ण होता है कितना? इतना होता है। दिया कितना गया है? जो है 4√3 दिया गया है, इतना दिया गया है। तो कहने का मतलब ये इसके बराबर है। अब देखिए, √3 से √3 चले जाएगा, और ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा? यानी भुजा बराबर जो है 4 आपका निकल के आ गया। जब ये मालूम हो गया तो चीज़ें आसान हो जाती है ना? अब जो चीज़ निकालने के लिए कहा जाएगा वो ईज़ी वे में आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ कहा क्या गया है? तो इसके आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आयतन, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? भुजा क्यूब होता है ना? भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्या हो गया? ए कितना निकल गया? 4 निकल गया। 4 को 3 टाइम गुना करेंगे, क्यूब मतलब क्या? 3 टाइम गुना करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है? तो 64 कितना निकल निकल गया? ये इसका वॉल्यूम निकल गया, आयतन निकल गया। अब यहाँ बोला जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है ना? देख लीजिए यहाँ, ठीक है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ मैंने टोटल सरफेस एरिया लिखा है 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है? सिंपली आप इस पे रख दीजिए। 6 का 6 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू निकला था 4, 4 को यानी करने का मतलब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, 16 7 कितना? 96 निकल जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों जो है इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलिए, अगला है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन कितना होगा? देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया इतना, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। इसके बराबर दिया गया है कितना? 384। मैंने क्या कहा पहले? जितनी भी लेक्चर हो चुका है मेरा, मैंने सबसे पहले ये बताया कि मेंसुरेशन में जो दिया है, सिंपली आप उसका कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए, आपका जो है भुजा निकल के आ जाएगा, है ना? तो चलिए, तो यहाँ जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है होता कितना है? 6 ए स्क्वायर होता है। दिया कितना गया? इतना गया, ठीक है? तो मैं इससे यहाँ ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, है ना? बटे में हो जाएगा, 384/6, ठीक है? अब इसे मैं जो है कट आउट करने का कोशिश करता हूँ, इसे कैंसिल करते हैं। तो 6 से इससे कटाएंगे, ठीक है? तो छछांग का 36 हो जाएगा, इधर 2 बचा तो 24, और 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक, 64। तो ए स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया? ए स्क्वायर बराबर निकल के आ गया 64। तो ए बराबर कितना निकल के आ गया? ए बराबर आ गया 8।
ठीक है। अब जब भुजा निकल गया, ए बराबर निकल गया, तो अब क्या पूछा गया, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 8 का क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब कितना निकल के आ जाएगा, 512 निकल के आ जाएगा, बताओ। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 22 सेंटीमीटर भुजा वाली धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु की घन को पिघलाना है, ठीक है। और इससे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितना गोलियां बनाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब जो है कोई धातु को पिघला कर उसको अलग शेप दे रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होगा कि उसका जो आयतन होगा वह सेम होगा, है ना। तो आयतन जब सेम होगा तो सबसे पहले मैं इसका आयतन निकाल लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु घन को पिघला कर। तो घन को पिघला रहे हैं तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, कहने का मतलब भुजा कितना, 22, 22 इंटू में 22, उसके बाद फिर 22 यानी 3 टाइम कर देंगे। तो ये जो है इसका किसका, घन का आयतन हो जाएगा। अब घन के आयतन में जो है मैं गोले के आयतन से भाग दे दूं, है ना, तो पता चल जाएगा कि कितनी गोली बनाया गया इससे, है ना। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3, उसके बाद क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है कि नहीं, यही होता है क्या, बिल्कुल यही होता है ना। चलिए अब देखिए यहाँ मैं क्या ऐसा करता हूँ कि पाई का वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, पाई और आर का वैल्यू रख देता हूँ। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7, और आर क्यूब करेंगे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए अब यहाँ जो है ये पर 4/3, यहाँ 3 जो है यहाँ बटे में है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे इस 3 और 7 को जो है 7 भी ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसे जो है कट आउट कर लेते हैं तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 2 ये हो जाएगा 11 बार में, और फिर ये 2 से ये चले जाएगा कितने बार में, 11 बार में चले जाएगा, ठीक है। अब जो हो जाएगा ये 11 इंटू 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 121, और गुने में यहाँ करेंगे कितना, 7 21, ठीक है। तो इसे निकाल लीजिए, गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये फिर इतना ही आ जाएगा, ये फिर हो जाएगा 2, और 2 दूनी में 4, और यहाँ से फिर 2 कम 2, ठीक है। तो कितना निकल जाए, 1 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 2541, ठीक है। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो 2541 गोलियां बनाई जा सकती है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। चलिए जिसको चीजें समझ में नहीं आया वो कमेंट में बताएंगे, ठीक है, मैं अगले वीडियो में जो है उसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगला है 3 घनों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन का आयतन क्या होगा। अब देखिए तीन घनों की भुजाएं हैं, ठीक है। कोई छोटे छोटे तीन जो है घन है, ठीक है। कोई जो है छोटे छोटे 3 घन है जिसकी भुजाएं दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद कितना 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ 3 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 6 है, आप इसे 6 कर लीजिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 6 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी ये छोटे-छोटे घन है ना? छोटे-छोटे घन इसी को पिघलाकर जो है एक बड़ा घन बनाया गया। अब देखिए ये जो छोटे-छोटे घन है, ये जो छोटे-छोटे घन है तीनों, ठीक है? ये छोटे-छोटे घन को पिघलाकर एक इस प्रकार से जो है एक बड़ा घन बनाया गया है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से एक जो है बड़ा क्यूब का निर्माण किया गया है। कुछ बड़ा भंगना। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि इन तीनों का जो आयतन होगा, ये छोटे-छोटे जो घन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन तीनों का जो आयतन अगर ऐड कर दूँ, तो इसके आयतन के बराबर होगा क्या बताओ? इसके आयतन के बराबर होगा क्या? है ना? इसके आयतन के बराबर होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, है ना? चलिए, तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, इसका कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216, 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512, और ये वाले घन जो है इसका करेंगे तो 1 का कितना क्यूब हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
सॉरी, ये 8 का हो जाएगा 512, 512, तो 500 और इधर हो जाएगा 729, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 729 निकल के आ जाएगा, है ना। तो 729 जो हो गया, ये छोटे छोटे जो तीन घन है, यहाँ देखिए, यहाँ जो ये छोटे छोटे तीन घन है, इन्हें जो है पिघला कर जब मिलाया गया तो इसका आयतन हो गया 729। अब यही आयतन वाला घन तो यहाँ बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, यही यहाँ बना हुआ है, कहने का मतलब ये ए क्यूब के बराबर है 729। अब देखिए ए बराबर तक कितना निकल के आ जाएगा, इन किसका क्यूब है, बताओ जरा, किसका क्यूब हो जाएगा बताओ, 9 का है क्या, बिल्कुल 9 का है ना। तो ए बराबर 9 हो गया। अब क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो नए घन जो है, नए घन जो बनाया गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ में टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 6a²। ए यहाँ क्या है, 9 है, तो इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब 6 कम 6 और अब 6 का 48, तो कितना निकल के आ गया, 886 निकल के आ गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। पिघली धातु में 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो गई है, तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए भुजा दिया गया है, सेम है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है और 5 दिया गया है, और उसके बाद जो है 6 दिया गया है। इसे पिघला कर ये छोटे छोटे घन है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जो है, मैं हल्का सा कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से जो है, ये छोटे छोटे घन है, ठीक है, ये छोटे छोटे घन, इन्हें पिघला कर जो है एक बड़ा घन बनाया जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है, इसे पिघला कर जो है एक बड़े घन के रूप में ढाला जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो है 62 सेंटीमीटर जो है, 62 सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो जाती है, तो नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस घन जो बनाया जाएगा, खराब धातु खराब होने के बाद जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो है इन तीनों का आयतन जो है निकाल लेते हैं, है ना, फिर ऐड कर देते हैं, इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो निकाल लेते हैं, 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, क्यों भुजा क्यूब होता है, 5 का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और सबको आपस में जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 405 आ जाएगा। अब 405 में यहाँ देखिए 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु खराब हो जाती है, अब जो खराब हो जाती है तो भाई उससे निकाल देते हैं। तो 62 सेंटीमीटर जब ये खराब हो जाती है, तो बचता कितना है, सही 343, है ना, 343 बचता। अब जो है ये घन के आयतन के बराबर है कितना, 343, है ना। इस घन के आयतन के बराबर है, तो एक ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा क्या, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि, तो हो गया ही, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर यही होता है ना। तो निकाल लीजिए 4, और ये कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6 और 4 चौक 16, है ना, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, तो 196 निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अ, किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ये कोई जो है कमरा है, चलिए फिगर माउस से बन रहा है और मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, तो चीज़ों को समझिए। देखिए ये जो है कोई कमरा है, ठीक है, जिसका आयतन इसका कितना है, आयतन जो दिया गया कितना है, 204 सेंटीमीटर, 204 मीटर क्यूब है। कमरे की ऊंचाई 6 सेंटी, इसका जो हाइट दिया गया, इसका जो हाइट दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैं दोस्तों आयतन की बात करूं, इसमें जो हवा का आयतन है, तो हवा का आयतन जो है 204 सेंटीमीटर है, तो भाई जितना ये घन का आयतन होगा उतना ही तो हवा का आयतन हो गया, क्योंकि जिस आयतन का घन होगा उसमें उतना आयतन का हवा आ सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आयतन के बराबर 204 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ चीजों को समझिए, आयतन होता है क्या, या तो हम भुजा क्यूब लिख सकते हैं, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, ठीक है ना, गुना ऊंचाई,
ठीक है, यही होता है। अब देखिए, अब यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया। अब मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना? ठीक है, मान के चलिए ये यह जो है कमरा है और एक कमरे में जितना हवा आ सकता है तो वो उसके आयतन के बराबर आएगा, है ना? तो अब देखिए अ, इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता है क्या है? लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है। अब देखिए, अब यहाँ जो ऊंचाई दिया गया है, यहाँ ऊंचाई दिया गया है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन हो जाएगा एल लंबाई इंटू बी यानी चौड़ाई इंटू एच ऊंचाई। एच दिया गया है कितना? 6 और इसी के बराबर यहाँ जो आयतन दिया गया है 204 सेंटीमीटर दिया गया है। 204 सेंटीमीटर दिया गया, 204 दिया गया। अब देखिए L इंटू बी बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204 बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे 6 से जो कैंसिल आउट कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा? यह आ जाएगा 34। ठीक है, 34 आ जाएगा। तो अब देखिए L इंटू बी निकल के आ गया 34 और मुझे चाहिए क्या था? क्षेत्रफल ही चाहिए था ना। तो क्षेत्रफल होता क्या? लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है। बताओ निकल के आ गया डायरेक्ट, है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए हल्का सा यहाँ कुछ क्या, अच्छा इसे मैंने घन बना दिया था, है ना? आप इसे 3D में कमरा समझिए, है ना? ये कोई कमरा है, ठीक है? जैसे मैंने बताया ये कोई 3D में जो है कमरा है, इस प्रकार से जो है यह कोई कमरा है, ठीक है? आप इसे कमरे समझिए, ठीक है? उसके बाद बाकी मैंने चीजें जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना? चलिए, चलिए अगला प्रश्न है, कुछ ईंटों द्वारा 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया है। दोस्तों यहाँ समझिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब कहने का मतलब जब चबूतरा बनाया गया तो ये इसका आयतन दिया गया, क्योंकि आयतन मैंने बताया कि सेंटीमीटर क्यूब में होता है ना? तो चीजें याद रखेंगे। एक ईंटों की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या क्या है? अगर मैं जो चबूतरे का जो आयतन है और ईंटों की आयतन से भाग दे दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? क्या कितनी ईंटें लगे, ईंटें जो है इसमें प्रयोग किया गया है ना? इस प्रकार के सवाल कई बार बना चुके हैं। तो अब देखिए इसका जो चबूतरे का आयतन होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब है, कहने का मतलब क्या? 3 टाइम में 20, 20 अब ईंटों का आयतन दिया गया है ना? ईंटों का आयतन जो तो यहाँ जो चीजें कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ मीटर क्यूब में दिया गया है ना? यहाँ जो है 20 मीटर क्यूब इस हिसाब से दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि 20 मीटर क्यूब के द्वारा एक चबूतरा बनाया गया है। अ, यदि एक ईंटों की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या क्या होगा? तो अब देखिए चबूतरे का जो आयतन निकलेगा उसके आयतन में से मैं अगर ईंटों के आयतन से भाग दे दूं तो वो कितना निकल के आ जाएगा? वो जो है कितना ईंटें इसमें लगा है निकल के आ जाएगा। ठीक है, 20 है ना? 20 है और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? मीटर क्यूब दिया गया तो 100 पे पावर जो है क्यू लिख सकता हूँ, है ना? और ईंटों का जो आयतन सेंटीमीटर में दिया गया, कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे जो है सिंपली सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? इधर 20 गुने में क्यूब है तो 3 बार इसे लिखेंगे, है ना? और इधर जो यहाँ से मैं पॉइंट को हटा देता हूँ तो यहाँ जो है 10 आ जाएगा और उसके बाद फिर यह आ जाएगा 25 गुने में 125 और फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना? और जब आप इसे पूरे को कट करेंगे, कट आउट करेंगे, है ना? कैंसिल आउट आप लोग कर सकते हैं तो कितना ईंटें आपका निकल के आएगा? तो 8000 निकल के आ जाएगा, है ना? जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा? अब देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। दिया कितना गया है? 600 दिया गया है तो यहाँ से a निकाल सकते हैं तो 6 ये एक बार में चले जाएगा, एक सॉरी ये 6 100 बार में चले जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 100। तो ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। पूछा क्या है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो विकर्ण की क्या होता है? रूट अंडर 3 गुना भुजा, भुजा कितना निकल के आया? 10 आया। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
इस पीडीएफ में बस इतने ही प्रश्न थे, है ना? तो आपको हर रोज़ जो है इसी प्रकार से चैप्टर मिलने वाला है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग ट्रायंगल यानी कि जो है त्रिभुज को स्टार्ट करें, है ना? तो ट्रायंगल का वीडियो लेके आएँगे और उसका बेसिक चीज़ें जो है अच्छे से बताएँगे और साथ में जो है सवाल भी सॉल्व कराएँगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।